दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाते भी हैं और बहुत ज्यादा लोग पैसा गवाते भी हैं। और इसका मैं आपको सिंपल सा रीजन बताऊं क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग देखो यार, मुश्किल है, टाइम लगता है सीखने में, लेकिन जो लोग सीख जाते हैं वही लोग पैसा कमा पाते हैं। और जो बहुत हड़बड़ाहट करते हैं, जो एकदम जल्दी में एकदम पैसा कमाना चाहते हैं, वही लोग अपना यहाँ पे पैसा गवाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले इस चीज को सीखो। 6 से 7 मिनट टाइम निकाल के एक बार इसको सीखो, अपना कैपिटल सेव करने की कोशिश करो। आप जितना कैपिटल आप यहाँ पे नुकसान करते जाओगे उतना आपका मनोबल टूटता जाएगा, और जितना ज्यादा टूटेगा आप इस फील्ड से फिर दूर भागते जाओगे। यानी कि कुल मिलाजुला के आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर से पैसा डुबाने आए थे। लेकिन इसी चीज को अगर आप पहले सीखते हो, छोटे अमाउंट के साथ ट्राई करो, उसके बाद फिर 1 महीना लर्न करो, फिर छोटे अमाउंट के साथ ट्राई करो, ऐसे ट्राई एंड टेस्ट के अंदर आप जब सीख जाते हो तो फिर आप यहाँ पे अच्छा खासा अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। और देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं कोई आपको एडवाइजरी नहीं दे रहा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ऑप्शन ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, बस ये चीज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसके मैं आपको लर्निंग देने वाला हूं। बेसिकली इस फील्ड के अंदर आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग बहुत सारी चीजों की होती है, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर्स की बहुत सारी ट्रेडिंग होती है। 3 चीजें समझो। पहले इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टॉक प्राइस को खरीद लेना, खरीद के उसको छोड़ देना। जब हम उसको छोड़ देते हैं और लॉन्ग टर्म के बाद बेचते हैं तो हमारी इन्वेस्टिंग कहलाती है। ट्रेडिंग बेसिकली हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, जो कि हम स्टॉक्स के अंदर करते हैं। स्टॉक्स के अंदर जो हम ट्रेडिंग करेंगे, एक दिन के अंदर हमारी ट्रेडिंग पूरी खत्म हो जाती है। 3:30 हमको सेल कर देना होता है, तभी हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाती है। अगर हम सेल नहीं करते तो भाई ऑटोमेटिक भी सेल हो जाता है वो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं, उनके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग हमारी 2 तरह की होती है, एक हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक हमारी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है। डिलीवरी ट्रेडिंग ये होती है, हमने स्टॉक परचेज किया और उसको छोड़ दिया, वो साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसे ही पड़ा रहता है वो। इसको हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी कि एक दिन के बाद अगर आप किसी स्टॉक्स को सेल करते हो तो डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर अंदर किसी भी स्टॉक्स को परचेज करके उसको सेल करते हो, बेशक से उसका ऑप्शन ही क्यों ना हो, तो हम उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी कि एक दिन के अंदर अंदर हमारी जो ट्रेडिंग है वो खत्म हो गई। और दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। वो किसी भी ऑप्शंस को लेके और उस पे बैठे नहीं रहते, क्योंकि ऑप्शंस भी एक्सपायर हो जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं कि आप लोग भी कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे आप सीख सकते हो। A to Z प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो फिर चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गुरु ऐप का जो इंटरफेस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर आप लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ऊपर आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। बेसिकली पहले स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड और लोन। तो सिंपली आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप लोग ऑल इंडिकेट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी मेटल, निफ्टी प्राइवेट बैंक, बैंक कैक्स, आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करनी है तो उसके अंदर आप लोगों को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो है निफ्टी 50 के अंदर मिल जाएंगी। ग्लोबल इंडिकेट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी, डाउन फ्यूचर, S&P जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को ट्रेड करनी है तो इनमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं सिंपली इंडियन इंडिकेट्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमें जो ट्रेड करनी है निफ्टी 50 में कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा, क्योंकि भाई उसके अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा आसान है। लॉट साइज भी आप लोगों के कंफर्टेबल होता है। अगर कोई बिगिनर है तो वो लोग ईजिली निफ्टी के अंदर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी और के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, वहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अब निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए सिंपली आप लोगों को निफ्टी 50 पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आप लोगों को ओके वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इसका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आप लोगों को ये जो ग्राफ वाला चार्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप लोग इसको देखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसमें एनालिसिस करना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताएगा कि 3 मंथ में इसने कितने की रिटर्न दी है। जैसे कि 3 मंथ में देखा जाए तो निफ्टी 50 लगभग 320 पॉइंट तक ऊपर गया है, और 5 साल का देखा जाए तो लगभग 8508 तक इसने मतलब अपर लगाया है। और 1 डे की देखा जाए तो एक दिन में जो लास्ट इसका जो डे गया है वो इसके अंदर 66.45 तक का रिटर्न इसने दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, नीचे जाकर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को एक नीचे जाकर ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट का, जिसे हम कहते हैं OI। इसके अंदर आप लोगों को OI दिखाई दे रहा है, टोटल पुट OI और टोटल कॉल OI। पुट OI का मतलब होता है मार्केट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, और कॉल OI का मतलब होता है मार्केट इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा है। इसके अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉल पुट रेशियो, ठीक है, जो कि कॉल पुट
रेशियो आप लोगों को दिखा रहा है कि इसमें जो पुट का जो रेशियो है वो 1 है और कॉल का जो रेशियो है इसमें 0.49 का नीचे आपको शो हो रहा है। अब इसमें आप लोग और एनालिसिस कैसे करेंगे, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक चार्ट का और नीचे एक चेन का। मैं आप लोगों को दोनों ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप इसमें बता देता हूँ। सिंपली अगर आप लोग चार्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इसका चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके का बनकर दिखाई दे जाएगा। इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग इसमें चार्ट को इस तरीके का इसमें लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसके लाइन बनाओगे तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब जैसे मार्केट कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें अगर मार्केट यूं है, ये इसकी सपोर्ट लाइन होती है और ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन होती है। अगर इसमें मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग इसमें रिसर्च करनी है, उसके बाद अपनी ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब मैं इसमें ट्रेड लेने का तरीका बता देता हूं कि अगर आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड लेनी है तो वो कैसे ले सकते हैं। आप लोगों को सिंपली चेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जो अब आप लोगों को ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन जो है इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, इस वाले ऑप्शन को इसमें कॉल प्राइस कहते हैं और इसको इसमें पुट प्राइस कहते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप लोगों को इन सारे ऑप्शन पे अपनी ट्रेड लगानी होती है। अगर आप लोगों को लगता है नहीं यार मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो इन सारे ऑप्शन पे आप लोगों को अपनी ट्रेड लगानी होती है। अगर आप लोगों ने गलती से किसी और ट्रेड पे ट्रेड लगा दी तो इसमें आप लोगों को लॉस भी मिल सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो डेट दिखाई दे रही है 4 अगस्त, ये आपकी एक्सपायरी की डेट है। ये एक वीकली एक्सपायरी होती है और एक हफ्ते के अंदर ट्यूसडे का दिन जो होता है उसके अंदर इसकी एक्सपायरी होती है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को आने वाली सारी एक्सपायरीज की जो डेट है वो इसके अंदर आप लोगों को शो हो जाएगी। सिंपली हम यहाँ पर 4 तारीख की जो एक्सपायरी है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम अपनी काम करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी जो मार्केट है वो लगभग 24,383 पे है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो आप लोगों को ये 77 वाला ऑप्शन जो है इसको बाई कर सकते हैं। बाई करने को तो आप ऊपर जो 105 वाला है, 136 वाला है, इसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को बहुत हद तक अपना पेमेंट जो है, मतलब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं भैया आपको बता भी देता हूँ। सपोज करो आप लोगों को ये वाला लेना है, सिंपली इस पर क्लिक करना होता है और आप लोग इसके अंदर ईजिली देखोगे यहाँ पर आपको जो इसका एक लॉट का साइज है वो 65 का है। अगर आप लोगों ने 77 वाले को खरीदा तो आप लोगों के पास इसमें 5,078 रुपये चाहिए होंगे। और वहीं अगर आप लोगों ने इसके अंदर 105 रुपये वाले को खरीदा तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आप लोगों को 6,884 रुपये चाहिए होंगे। और 136 रुपये की इसके अंदर आप लोगों ने ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी चीज़ को खरीदा तो यहाँ पर आप लोगों को 8,893 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और इसके अंदर आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं, बाई लिमिट और बाई मार्केट। बाई लिमिट का ऑप्शन होता है दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है सपोज अभी 136 पे इसकी जो स्ट्राइक प्राइस जो है वो 136 पे है और आपको लगता है कि ये 140 पे जाएगा तब मैं इसमें ट्रेड में एंट्री करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोगों को अपनी वैल्यू लिख देनी है 140। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट इसके अंदर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड स्टॉप टारगेट का। स्टॉप लॉस का मतलब होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर सपोज करो आप लोगों ने इसके अंदर 140 पे इसमें अपनी ट्रेड ली है और 130 पे जाकर आप लोग चाहते हैं कि यार यहाँ पर चला जाए तो मेरा ऑटोमेटिकली इसमें स्टॉप लॉस हो जाए, मतलब एक प्रकार का ये ब्रेक का काम करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा मार्केट सीधे सीधे यूं जा रहा है और अचानक से गिर जाए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस लगाने की आप लोगों को ज़रूरत होती है। तो स्टॉप लॉस आप लोग इसमें आप लोग 1:2 के हिसाब से ही ज़्यादातर लोग लगाते हैं, तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट का मतलब दोस्तों इसके अंदर होता है कि आप लोगों ने जैसे 140 का इसमें ट्रेड को खरीदा है और आप लोगों ने इसमें स्टॉप लॉस जो लगाया है वो 130 का लगाया है और जो टारगेट आप लोग लगाओगे 1:2 के हिसाब से इसमें 160 का टारगेट लगाओगे। अगर 160 पे जाकर ये ट्रेड चली जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड होगी वो टारगेट को अचीव कर लेगी और आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को सिंपली ये जो बाई वाला ऑप्शन होता है इस पर क्लिक कर आप लोग अपनी ट्रेड को इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को लगा सकते हैं। सेम एज इट इज़ आप लोगों को पुट में करना होता है। पुट पे जाओगे तो आप लोग मार्केट की नेगेटिव पे, मतलब मार्केट जब नीचे जा रहा है तो उधर आप लोगों को पुट पे ट्रेड लगानी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसके अंदर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं।